राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री, जिन्हें देशवासियों ने वक्त से पहले ही खो दिया। 21 मई 1991 ये वो तारीख है जब श्री पेरम्बदूर में एक धमाके में राजीव गांधी की मौत हो गई। एक ऐसा धमाका जिसके तुरंत बाद सन्नाटा था और फिर थी सिर्फ चीखें। आइए 10 पॉइंट में समझते हैं कैसे, कब और कहां रची गई राजीव गांधी की हत्या की साजिश। 21 मई 1991 घड़ी में ठीक रात के 10:21 हो रहे थे। तभी एक तेज धमाके से सभी शोर समाप्त हो गए और एक ऐसा चीत्कार उठा जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। ये भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जो एक आत्मघाती हमले के शिकार हुए थे। 1984 के आम चुनावों में कांग्रेस को सबसे बड़ी जीत हासिल हुई, लेकिन 1989 में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद जीत के इरादे से राजीव गांधी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी थी और इसी के लिए वे तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर पहुंचे थे। श्री पेरम्बदूर में 21 मई 1991 को होने वाली राजीव गांधी की सभा की तैयारियां 20 मई को युद्ध स्तर पर थी। आईजी आर.के. राघवन पूरी सभा में सुरक्षा प्रबंधों के ओवरऑल इंचार्ज थे। 17 मई को जैसे ही तमिलनाडु के कुछ जगहों पर राजीव की सभाओं की पुष्टि हुई तो इंटेलिजेंस और अन्य एजेंसियों ने सुरक्षा के इंतजामों के लिए कमर कस ली थी। लेकिन इससे पहले ही साल की शुरुआत में ही श्रीलंका में बैठा प्रभाकरण और उसके 4 साथी राजीव गांधी की हत्या का प्लान बना रहे थे। घंटों चली मीटिंग और कानाफूसी के बाद राजीव गांधी की मौत के प्लान पर मोहर लग गई, जिसकी जिम्मेदारी 4 लोगों को सौंपी गई: बेबी सुब्रमण्यम, मुथुराजा, मुरुगन और शिवराजन। साल की शुरुआत में बेबी और मुथुराजा चेन्नई पहुंचे और लोगों का विश्वास जीतकर अपनी साजिशों को अंजाम देने की फिराक में लग गए। उन्होंने अपनी साजिश में कई लोगों को सूत्रधार बनाया। राजीव की हत्या के लिए साजिश की एक एक ईंट जोड़ी जा रही थी। श्रीलंका में बैठे मुरुगन ने इस बीच जय कुमारन और रॉबर्ट पायस को चेन्नई भेजा। ये दोनों पुरूर के सावरी नगर एक्सटेंशन में रुके, जहां जय कुमारन का जीजा लिट्टे बम एक्सपर्ट आरिवेयु पेरुलिबालन 1990 से छिपकर रह रहा था। इन दोनों को श्रीलंका से चेन्नई भेजने का मकसद था अरसे से चुपचाप पड़े कंप्यूटर इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट आरिवेयु पेरुलिबालन को साजिश में शामिल करना, ताकि वो हत्या का औजार बम बना सके। आगे चलकर पुरूर का यही घर राजीव गांधी हत्याकांड के प्लान का हेडक्वार्टर बन गया। राजीव गांधी के खिलाफ लोगों में नफरत फैलाई गई ताकि अपनी साजिश को अंजाम दे सकें। बेबी और मुथुराजा ने कई लोगों को जोड़ा, जिसमें नलिनी और भाग्यनाथन भी शामिल थे। ये दोनों भाई बहन हैं। नलिनी आज भी जेल में बंद है। साजिश को अंजाम देने के लिए बेबी ने अपने चंगुल में फंसाया था ताकि रहने और अपने शातिर मंसूबों को अंजाम दे सकें। इनके दिमाग में राजीव गांधी के खिलाफ सिर्फ जहर घोला गया। राजीव गांधी को मारने के लिए मानव बम की तलाश की जा रही थी, लेकिन भारत में मानव बम नहीं मिला। तब एक ऐसी बेल्ट तैयार की गई जिसे कोई भी महिला अपनी कमर पर बांध सके, जिसको अंजाम दिया शिवरासन की चचेरी बहनों धानु और शुभा ने। आरवेयू ने एक ऐसा बम तैयार किया जिसमें 6 RDX भरे ग्रेनेड जमाए जा सकें। बम को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि RDX चाहे जितना कम हो, अगर धमाका हो तो टारगेट बच ना सके। जैसे ही मीडिया में एक खबर आई कि 21 मई को राजीव गांधी रैली करेंगे, ये तय हो गया कि 21 मई को ही साजिश पूरी होगी। 20 मई को धानु ने बेल्ट पहनकर प्रैक्टिस की। साजिश को कैसे अंजाम देना है, इसकी तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गईं। 21 मई 1991 राजीव गांधी सभा स्थल पहुंचे। संबोधन से पहले श्री पेरम्बदूर में लोगों से मिल रहे थे। इस बीच चंदन की लकड़ी की माला हाथ में लिए 30 साल की महिला उनके पास पहुंची। पैर छूने के लिए झुकी और कुछ सेकंड में एक जोरदार धमाके ने सबके कानों को सुन्न कर दिया। इस ब्लास्ट में राजीव गांधी की मौके पर ही जान चली गई। उनके साथ कई लोग मारे गए। चारों ओर खून और मांस के टुकड़े बिखरे हुए थे।